जितना किसान दबाव बना रहे हैं सरकार पर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करके सरकार का भी पलटवार तेज हो रहा है। आज गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि ये वही लोग हैं जो 1962 में चीन के साथ थे। हाँ जी भाइयों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को। मेरी क्रिसमस आप सबको और आपके परिवार को। भाइयों, शंभू सिंह हैं नेशनल दस्तक वाले, उन्होंने एक बड़ी ही बढ़िया इंटरव्यू लिया है हमारे किसान भाइयों का। देखिए, हाल ही में आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जिसकी लगी पड़ी है किसान आंदोलन के चक्कर में, तो उन्होंने क्या किया, शराब के पौवे दे के, खाना खिला के, समोसे बांट के, 300-300 रुपया दिहाड़ी दे के, ट्रैक्टर में तेल डलवा के उन्होंने कुछ अपने ही कार्यकर्ताओं को किसान के भेष में बना के, और कुछ जो उनके समर्थक होंगे जो इनको उन्होंने अलग अलग पद दिए हुए हैं किसानों को गुमराह करने के लिए, वैसे कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा करके, हाँ, खूब मीडिया का प्रचार, अपनी गोदी मीडिया को बुला के ये दिखाया कि ये देखो, ये किसान आ रहे हैं, ये किसान समर्थन करते हैं तीनों किसान कानूनों का। तो ये इन्होंने किया इस किस्म का। अब ऐसा है, ऐसे आप 2-4, 5,000, 10,000 किसान या किसान के भेष में बहरूपियों को आप जमा तो कर लेंगे पैसा देके वगैरह वगैरह। वो सब किसान आए, फोटो वोटो खिंचवाए, वीडियो बनवाए, इन्हीं के कार्यालय से पता चला कि खाना खाए, समोसे खाए, शराब मिला, पैसा मिला सबों को। उसके बाद जैसे दिहाड़ी का समय 4 बजे 5 बजे शाम हो गई तो सब किसान अपना लौट गए, क्योंकि वो असली किसान तो थे ही नहीं। असली किसान तो यहाँ पे जो है बॉर्डर्स पे धरने पे है, बैठे हुए 1 महीना भर से, और पंजाब हरियाणा में तो पिछले 4 महीने से बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कोशिश करी कि फूट डाली जाए इस किसान आंदोलन में और दिखाया जाए कि देखो, किसान तो सरकार के साथ है। अब इसका भांडाफोड़ बहुत बढ़िया से शंभू सिंह ने, नेशनल दस्तक वाले ने, उन्होंने किया है किसान भाइयों का इंटरव्यू लेके। और ये एक इंटरव्यू मैं आपके सामने ला रहा हूं, मैं बता रहा हूं, इसके बारे में मैं रिसर्च कर रहा हूं, तो मैं भी यही पा रहा हूं। जब एक्चुअली किसान भाइयों से बात करने की बात आई है तो मैं भी यही पा रहा हूं मेरे रिसर्च में कि ये जो हाल ही में जो बात हुई है, इससे पता चलता है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा किया है, शराब बांटी है फर्जी किसानों को, पैसा दिया दिहाड़ी का 300 रुपया 400 रुपया, सबों को तेल दिया है ट्रैक्टर का, ठीक है, खाना खिलाया है अपने कार्यालय में, और 5 बजे तक सब भीड़ को इकट्ठा करके रखा है दिखाने के लिए कि ये किसान वह है जो कि समर्थन करते हैं तीनों कानूनों का। और इसका भांडाफोड़ अब पूरी तरीके से हो गया है। और शंभू सिंह के नेशनल दस्तक ने बड़ा बढ़िया, एक 7 मिनट की वीडियो है, आप लोग जरा देखिए। मैं इस वीडियो को प्ले करने वाला हूं। शंभू भाई, ग्रेट वर्क, और कॉपीराइट स्ट्राइक ना मारना, आपकी वीडियो में चला रहा हूं विथ ड्यू क्रेडिट टू यू। गुड जॉब, ग्रेट जॉब। और इसी के साथ जय किसान, जय भारत। जितना किसान दबाव बना रहे हैं सरकार पर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करके सरकार का भी पलटवार तेज हो रहा है। आज गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि ये वही लोग हैं जो 1962 में चीन के साथ थे। साध्वी प्राची ने साफ साफ कहा है कि ये लोग आतंकी हैं, ये मोदी जी को मारना चाहते हैं, इन लोगों को जेल होना चाहिए। यशपाल मलिक साहब, गृह राज्य मंत्री ने तो कहा कि आप लोग 62 में चीनी समर्थक थे। वो तो गधा है, वो मंत्री किसने बनाया? वो उस लोकतंत्र में इस उंगली से वोट गिरा, अभी वायरल हुआ, याद दिखा रहा। मुझे तो उंगली का भी ना पता किससे वोट गिरा, किस पे वो लगा सही। वो तो इनका वो है गधा मंत्री जो मुंह में आता भोंकता है। देखो, सरकार जो ये पोप गंडे कर रही है, जैसे अभी हमारे रास्ते रोक रही है, पब्लिक ना आ जा, ये अभी तो शुरुआत हुआ आंदोलन। इनकी नाक में नकेल गिरेगी जब ये बाज आएंगे। ये आदवी साध्वी प्राची कहाँ से बोलती है? पर्दे पे घूंघट कर रखा है क्या? अरे यहाँ किसान से जैसे वोट मांगने आती है, ऐसे किसान से आके बात कर। किसान को जब आतंकवादी बता, जब तो हाथ जोड़ के वोट मांगेंगे, हम फकीर हैं, भिखारी हैं, वोट दे दो जी। अब ओल्ला करके घर में दुबक रही है, घर में दुबक के बयान दे रही है। अरे सड़क पे आके आंख मांख डाल के बात कर प्राची। ये 2 किसानों के बड़े प्रवक्ता हैं। मैं चैलेंज करता हूं, इस देश के किसी मीडिया हाउस में औकात नहीं है कि इन दोनों को लाइव बैठा के चाहे वो डिबेट कर ले। आप क्या कहेंगे? आपको तो अब तो राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री, मतलब सरकार का बयान है कि वो तो टस से मस नहीं हो रहे हैं। कौन से मंत्री बोल रहे? गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, किसान बैकग्राउंड के हैं। अच्छा, क्या कह रहे हो? कह रहा है कि आप लोग 1962 में कुछ लोग चीन के साथ थे, वही इस आंदोलन में है, मतलब आप लोग चीनी समर्थक हैं। यार, मेरा जन्म तो 67 का है भाई, मेरा जन्म तो 67 का है।
और वो अपनी उम्र भी झांक ले। 62 में है वो क्या घुटमन चल रहे, पालने में झूल रहे? अगर होंगे भी तो पालने में झूल रहे होंगे। उन्हें क्या पता हम वहाँ है या ना है, हम देखे फोटो उन पर हमारे यार। हवाई बात कर रहे हैं। कहीं से उठाओ कहीं धर दो गए वो है 62 वाले। अब पाकिस्तान चाइना के तो हम रहे ना, पहले तो पाकिस्तानी बोल रहे, चाइनीज बोल रहे, अब वो है जो चीन के साथ लगे हुए 62 में। ये लगाई पे चीन की पे, हम चीन के साथ लग रहे। कल को ये पूछ गई हो कि आप जंग लड़ रहे हो उस समय जब ये सामने खड़े चीन के साथ, पूछ गई हो यार। कुछ उनसे भी पूछे करो जाके धोबी गनी कि आप बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे, जंग लड़ रहे, हम चीन की तरफ से पिछाड़ रहे और हम हमारी शक्ल ले जाओ, फोटो खींच के ले जाओ। उनसे पूछियो कि भैया यही बंदे जो चीन की सीमा में से जंग लड़ रहे। अच्छा ताऊ, साध्वी प्राची कट्टर हिंदू हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग मोदी जी को मारने की साजिश रच रहे हैं। साजिश रच रहे? मोदी जी बेचारे बुढ़े आदमी है, 10-5 साल सेवा करा के आप ही चले जाएंगे दुनिया छोड़ के यार। 70 के पीछे बोनस की जिंदगी रह जाए आदमी के। बड़े बूढ़े तो हमारे घर में भी है। कहा कि नई बात निकाल दी। अरे हम तो ये देश तो ऐसा है जो बुजुर्गन की सेवा करे। अगर बीजेपी पे मोदी जी की सेवा ना आ रही हो तो हमारे ढिंग आ जाए, घाट पे बैठाएंगे, दोनों टाइम नभाएंगे, बढ़िया सेवा करेंगे। बीजेपी तो यही काम करेगी। अब उनके संग काम लेकर को बीजेपी को मोदी जी तक काम लेकर को उनके नाम से 2 बार सरकार बना ली उन्होंने। अब उन्हें मोदी जी क्या जरूरत है भाई? अब तो यही फॉर्मूला निकालेंगे। वो है फॉर्मूलाबाज सरकार। तुम्हें कई दिन पहले मैंने बताई एक नया फॉर्मूला बना रहे हैं, वो तुमने देख लियो। इनके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं गामन में से पकड़ के ला रहे हैं, 1000 2,000 में चलो हमारे संग। बताई मैंने फॉर्मूला बना रहे हैं। उन्हें घंटा 2 घंटा को ले आवे, सड़कन पे डुलाए के फोटो खिंचवाए, फिर वो भाग जाए। इतनी मजदूरी मिले उन्हें तो काम करें। तो ये तो ऐसे फॉर्मूला लेकर आ गए। मतलब किसान आंदोलन से मजदूरों को फायदा हो रहा है। किसान आंदोलन से पूरे देश से फायदा है भाई। कैसे? अरे यार, जब महामारी में किसान ने जीडीपी की 1 इंच इधर से उधर नहीं जान दी मेहनत करके, ना हारी देखी ना बीमारी देखी, और ये नेता तो बक्के करण में, तुम्हें पता नहीं है कैसे? पूरा देश जाम हो, जहाज बंद, बस बंद, रेल बंद, फैक्ट्री बंद, कारखाने बंद, ऑफिस बंद, और नेता इनके बताओ कौन से कोने में दुबक रहे हैं। ये 2 प्रवक्ता, एक बात बताइए मलिक साहब, कि जितने आरएसएस बीजेपी के लोग हैं वो सब इस आंदोलन के खिलाफ है, चाहे वो किसान हो चाहे वो नेता हो। क्या कहेंगे आप लोग की लड़ाई अब बीजेपी आरएसएस से है? देखिए, ये तो इसलिए डरियाए हैं कि जो बागड़ बिल्ले बैठे हैं जो देश को चला रहे हैं, कुछ तो उनके डरियाए बोल रहे हैं कि तेरी सीट न चली जा, कभी तेरा अध्यक्ष पद न छिन जा, कभी तू महामंत्री न रहे। ये जो है तुम आपने देखा होगा, देश में जब से 72 साल से देश आजाद हुआ, सरकार को रैली निकालनी पड़ गई। इससे ज्यादा घुटनों पे क्या आएंगे? तो हाँ करने में केवल शर्म रहे, इनकी नाक न कट जा। सरकार रैली निकाली, अद्भुत। सरकार ने रैली निकाली, और रैली निकाली 1500 का ट्रैक्टर में तेल और 300 रुपए का आदमी। वे धरने वाले तो 500 रुपए और 2 पौवे। सरकार को शर्म, पौवा मतलब सरकार, हाँ बताऊंगा, सरकार को शर्म आनी चाहिए। चंद्रमोहन है और वलीदपुर का रहने वाला, 10 लाख रुपए तो उसको दिए, 500 रुपए और 2 शराब के पौवे। ये सरकार हमारे जो नौजवान है उन्हें शराब पे लगा रही, और उन्हीं के सामने उन्होंने ये बयान दिया जब उन्हें रोका गया, किसानों ने रोका, कहा हम तो 500 रुपए और 2 शराब के पौवे पे लाएंगे 1 दिन के लिए, और 1 दिन की मजदूरी उन्हें मिली थी, रात नहीं भाज गए। और जो उनसिया साध्वी, तो वो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को चीन और पाकिस्तान से माल आ रहा है, इसलिए आप लोग लंबे समय तक डटे हो। नहीं, रैली की मैं आपको बात बता दूं, वो बीच में रह गई थी। जब मजदूर की 5 बजे बेलदार का समय खत्म, 5 बजे भग जा, धरने वाले तो रात को रुकते, शाम तक की मजदूरी उल्टे भग गए। भाई इन्हें पूछो, इनके भाजपा के कार्यालयों पे खाने बने, हलवाई लगे खाना बांटने के लिए। ये इतनी टुच्ची निकम्मी सरकार है कि अपनी सरकार में रैली करनी पड़ रही है इन्हें कि किसान को समझाने के लिए रैली करो। ये जुमलेबाज सरकार। आप कह रहे हैं सरकार उधर पैसा दे रही है, वो लोग कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान से आप लोग को मोटा माल मिल रहा है। भाई सुनो, माल हमारे घर में उगा हुआ चावल, हमारे घर में उगा हुआ आटा, हमारे हर जिले का किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर आ। बेशर्मो, कैमरा लगवाओ, देख लो,
चीन और पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ो। ताऊ बताइए अब क्या कहेंगे, ये तो आप लोग को चीन पाकिस्तान से हमें तो हंसी सी भी आ रही है कहें का। हम एक बात बताओ, तुम सरकार के जहाज बंद है, विदेशी उड़ान तो बंद है, आज फिर उनने बैन लगा दिए। हमारे डर के हमारा रेल बंद कर रखी है कि किसान इकट्ठे ना आए जाए, रेल ने बंद कर लो। माल आ कहाँ कर रहे हो, माल आ कहाँ कर रहे हो है यार, कुछ जहाज थोड़ी घनी लायक रहो लेकर के तुम भी। माल आ कहाँ कर रहे हो, ऐसा तो ना है बीजेपी के नेता कठरिया ने ढोढो का मीटिंग भेज रहे हो भाई। माल आ कहाँ ते रहे हो।